सैलरी रेस कराना चाहते हो, प्रमोशन हासिल करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो रिसर्च हुई, एक एजेंसी थी जो इंटरव्यूज लेती थी लोगों के। अब ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं। अब इंटरव्यू में अपेयर होना इट्स एन आर्ट। इंटरव्यू में अपेयर होना इट्स एन आर्ट। एक बात बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब हम अपने आप को कैश कराते हैं ना, हमारी मार्केट वैल्यू होती है, हम जाते हैं मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इतनी सैलरी मिले, तो जो सबसे पहली सीट होती है ना, वो होती है आपकी इंटरव्यू वाली। जो सैलरी आप मांगोगे वो इंटरव्यू के वक्त ही मांगोगे। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लोगे तो वो इंक्रीमेंट जो सालाना चल रहा हो उसी तरह मिलेगा। फिर आपको बड़ी चीजें हट के करनी होगी अगर आपको प्रमोशन नहीं है। तो जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो आपकी कहते हैं फर्स्ट अपेयरेंस एंड लास्ट अपेयरेंस, तो आपकी पहली जो अपेयरेंस होती है ना, दैट शुड बी रिमार्केबल, दैट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो आपकी पहली अपेयरेंस है बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, अगले को लगे यार लड़का पैशन है। मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ मैं कभी भी क्वालिफाइड को रेफर नहीं करता, मैं हमेशा पैशनेट को रेफर करता हूँ। मेरे बॉस ने मुझे फुल राइट्स दिए। तो जब भी इंटरव्यू दो ऑप्शन है, लेट्स से दो कैंडिडेट्स आ गए, एक की क्वालिफिकेशन मीट कर रही है, दूसरी क्वालिफिकेशन कुछ कम है। लेट्स से वन इज ग्रेजुएट एंड अदर वन इज डूइंग द ग्रेजुएशन। एक ग्रेजुएट हो चुका है और दूसरा ग्रेजुएशन कर रहा है। अगर ग्रेजुएशन जो कर रहा है वो ज्यादा पैशनेट है, ऑलवेज आई सपोर्ट हिम, हिम या हर। मैं हमेशा उसी को रिकमेंड करता हूं। क्यों? तो पैशनेट बंदा है वो काम निकाल देगा। जो क्वालिफाइड बंदा है वो पैशनेट नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे काम लेना और उससे काम करवाना। एक रिसर्च हुई, अब इंटरव्यू की बात हुई, आर यू विद मी? थक तो नहीं गए? एक इंटरव्यू की रिसर्च हुई। अच्छा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इंटरव्यू मिस्टेक, वी आर लुकिंग दैट, हम वो देख रहे हैं कि हम इंटरव्यू में कौन कौन सी मिस्टेक्स कर बैठते हैं। जब इंटरव्यू हुआ, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है एक सवाल कि आप अपनी करंट जॉब के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपनी करंट जॉब को कहां देख रहे हैं, कितनी वैल्यू दे रहे हैं। बड़ी मजे की बात है, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। जब इंटरव्यू हुआ, एप्लीकेंट्स आए, जो शख्स बोलता कि मैं अपनी करंट जॉब में बहुत खुश हूं लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए स्विच करना चाह रहा हूं, तो जो इंटरव्यू एजेंसी थी वो उसको अप्रिशिएट करती। और वो लोग जो अपनी करंट जॉब को बुरा भला कहते, अपनी करंट जॉब को गालियां देते, उनको कभी भी रेकमेंड रेफर नहीं किया जाता। पूछो क्यों? जोर से पूछो, अगेन पूछो वजह क्या है कि एक शख्स अपनी करंट जॉब को अहमियत भी दे रहा है और फिर भी स्विच कर रहा है। अजीब सा नहीं लग रहा? दूसरा शख्स बुरा भला कह रहा है इसलिए जॉब को स्विच कर रहा है। रिसर्च से मालूम पड़ा है जो शख्स अपनी जॉब को, करंट जॉब को पसंद करता है, वही इस खुशी को, वही इस प्राइड समझते हो ना, फखर, प्राइड, इंथुजियाज्म, जज्बे को लेके कहा जाता है, आगे जाता है और वही बेहतर परफॉर्म करता है। जो शख्स आज अपनी जॉब से समा खुश नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस हैं वो अगली जॉब में भी कैसा होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि वो खुशी नहीं, नेगेटिविटी देख रहा है। तो याद रखना, जब भी इंटरव्यू जाओ, जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर करंट जॉब, तो हमेशा उस जॉब को आप क्या करेंगे, अप्रिशिएट करें। बोलो मैं मेहनत कर रहा हूं, अच्छा है, लेकिन मैं इंप्रूवमेंट की तरफ कोशिश कर रहा हूं। आपकी जो अपेयरेंस होती है ना इंटरव्यू में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो अपेयरेंस होती है वही आगे लेके जाती है। अगर आप इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसे ही चले गए तो नेक्स्ट भी आपको वैसे ही काउंट करें। छोटी छोटी चीजें होती हैं, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। बता रहा हूं अगेन, आपकी ड्रेसिंग, मैं इंटरव्यू लेते रहता हूं, हमें एचआर भी साथ बैठता है, हम एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं, इसकी ड्रेसिंग कैसी है, ये बात कैसे कर रहा है, जान पूछ के ऐसे सवाल करेंगे आपको गुस्सा आ जाए। देखते हैं गुस्से में किस तरह रिएक्ट करता है। गुस्सा आता है, ऑफिस में बहुत सारी चीज, सर्दी गर्मी चलती है, जान पूछ के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको इरिटेट पे चेक करें, आपका टेम्परामेंट कितना है, आप प्रेशर में कितना काम करोगे, ये चीजें चेक की जाती है। बहुत सारे लोग जो इसको फील करते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जो कहते खैर है, एक शख्स बैठा हुआ इंटरव्यू में नाखून खा रहा है, एक शख्स बैठा हुआ इंटरव्यू में राइट और लेफ्ट देख रहा है, एक चीज जो होती है उसको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इसी वजह से ऑफर नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में है, इंटरव्यू के लिए शलवार कमीज को पसंद नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली टी शर्ट्स को पसंद नहीं करते, देखते हैं कि कैजुअल है, फॉर्मल है, कैसा है, देखते हैं शेप, ये एक एक चीज चेक की जाती है। इसको अपने माइंड में रखो। आप जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, माइंड में रखो, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। ऑफर आए या ना आए दैट इज सेकेंडरी, लेकिन मैं अपना बेस्ट हूं।
एग्री और नॉट? जब तक आप अपने प्रोफेशन से मोहब्बत नहीं करोगे, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू मूव ऑन, आगे नहीं जा पाओगे। यही वजह है कि हम जहां बैठे होते हैं बैठे रहते हैं। देखो ये फैक्ट है, अगर कोई डिसएग्री करेगा तो उसकी डिसएग्री में सराख होगा, लेकिन आई एम श्योर अबाउट दैट जो मैं चीज बताने जा रहा हूं आप में से एक भी डिसएग्री नहीं करेगा। यू गाइस आर ऑल आर मैच्योर, आप माशाल्लाह सब मैच्योर हो, आप सबको पता है ये अच्छा है, इतना नन्ना मुन्ना काका कोई भी नहीं है, आप सबको पता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करोगे। अगर जॉब में या पर्सनल लाइफ में एक शख्स कहेगा आई एम वीक, तो वो क्या हो जाएगा? जो बोलेगा वही होगा, वो बोलता रहेगा आई एम वीक, आई एम वीक, आई एम वीक। एक वक्त आएगा तो दिमाग में क्या चला जाएगा? यार मैं वीक ही हूं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं। अगर वो बोलेगा मैं यूजलेस, क्या बोलेगा? यार मैं यूजलेस हूं, 10 इंटरव्यू दे दे जॉब ही नहीं मिलती, ग्रेजुएशन भी कर ली, मास्टर्स भी कर लिया, एमएस भी कर लिया, और क्या करूं, ये कोर्स भी सीख लिया, ये कोर्स भी सीख लिया, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो कहेगा मैं यूजलेस, तो वो वाकई में क्या हो जाएगा? यूजलेस। अगर वो शख्स बोलेगा आई एम सेकंड क्लास, ऑफिस में बहुत सारा होता है, जान पूछ के इंडस्ट्री में आपको सेकंड क्लास जो ना आपको फील कराया जाए, जान पूछ के बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, जान पूछ के ना आपको ऐसे एंटरटेन किया जाएगा आप फील करें मैं सेकंड क्लास हूं। जब आप फील करना शुरू करोगे तो आप उस फेम में चले जाओगे, फिर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? सेकंड क्लास की तरह। आपका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा? सेकंड क्लास की तरह। फिर आप चाह के भी अपनी लाइफ में ऊपर, क्यों? दिमाग में क्या आ गया? मैं सेकंड क्लास हूं। आपका कॉन्फिडेंस पूरा क्या कर दिएगा? डाउन कर दिएगा। इसी तरह आपका होगा यार ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो वो चीज आप लूज ही कर जाओ। अगर आपको डर होगा ना ये चीज मुझसे खो जाएगी, अगर मैंने ये करा तो ये चीज गई, वैसे ही होगा। अल्लाह ने ये इंसान की खासियत है, जो वो सोचेगा उसको वही मिलेगा। लेकिन इसके अपोजिट है, आप देखना अपनी लाइफ में, आप सर्वे करना, बहुत सारी चीजों पे करो, वो मत करना मत करना मत करना, जो है वो भी चला जाएगा। अब पागल हो गया है क्या, इस महंगात में करेगा? नो 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 नो, खुद अपना डर तुम्हारे दिल दिमाग में बिठाएगा। सबसे ज्यादा कामयाब बिजनेस ही डर का बिजनेस। अगर पैसा कमाना है शॉर्टकट, अल्लाह ना करे मिसाल दे रहा हूँ, तो डराओ और पैसा कमाओ। बहुत सारे लोग करते हैं, डरा डरा के पैसा कमा रहे हो। वो एक फिल्म का भी था ना, बड़ा मशहूर आमिर खान की फिल्म थी, वो डरा डरा के पैसा, उसने डेमो भी दिया था, डर का बिजनेस। किसी के इम्तिहान हो रहे हैं, अगर देखा जाए मैं लाइफ में अभी आप देखना पेपर होते हैं, बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर, उनका बीपी और होगा, पता नहीं ऐसा लगेगा जिंदगी का डू और डाई हो गया। वो उस तरह होगा, नहीं हुआ तो यार मेरा पेपर गया, मेरी फीस गई, मेरी जिंदगी तबाह। लेकिन इसके अपोजिट ये बोला करो, आई एम स्ट्रॉन्ग। क्या बोलोगे? मेरे साथ मिलकर बोलो, आई एम बोलोगे तो बात दिल में उतरी, बगैर बोले कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगेन आई एम टेलिंग, जब तक नहीं बोलोगे चीज कभी भी, हमने देखा ना तो जो इंटरव्यू में जब ए में बोल लेते वो किस में आए? ए में आए, और जो बी में बोल लेते वो किस में आए? जो बोलोगे वही होगा। तो बोला करो आई एम इंपॉर्टेंट। क्या हो? मैं बहुत खास हूं। बोलो मैं बहुत, गरज के बोलो मैं बहुत बोला करो, किसी में कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने, रब ताला ने किसी चीज कमी रखी तुम्हारे अंदर? अल्लाह पाक ने सारी ब्लेसिंग दी नहीं दी है, तो किस चीज की कमी है? जो चीज कमी हम आपका शेयर तो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर तो कर रहे हैं। चीजें आप जो बता रहा हो एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? आपकी क्लैपिंग बताएगी एग्री और डिसएग्री। बता तो रहा हूं, आवाज तो लगा रहा हूं, समझा तो रहा हूं, बड़ा भाइयों को समझा रहा हूं कि भाई ये बोला करो कि मैं बहुत कीमती हूं। बोलो मैं बहुत कीमती हूं, मैं बहुत क्या तुम कीमती नहीं हो? जो अपने माँ बाप से पूछो यार, उनके लिए तुम कितने कीमती हो या नहीं हो? अपने रिलेटिव से पूछो तुम कीमती हो या नहीं हो? तो तुम बहुत कीमती हो, किसी चीज की कमी नहीं है यार तुम में, तुम लोग बहुत कीमती हो। लेकिन ये चीजें हम भूल जाते हैं, हम इन चीजों को भूल चुके हैं। आपके अंदर रब ताला ने सारा पोटेंशियल, सारी एनर्जी दी हुई। इसी तरह बोला करो आई एम अ फाइटर। क्या बोलोगे? बोलो आई एम अ बोलोगे तो दिल दिमाग में आएगा। बोलो आई एम अ लूजर तो क्या हो जाओगे? हकीकत बता रहा हूं तुम्हें, सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर बोलोगे ना मैं डरपोक हूं तो क्या हो जाए? बोलोगे वैसे ही होगा। ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यू नीड टू गूगल इट, टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, टू एक्ट ऑन दैट। गूगल करो, फाइंड करो। जैसा बोलोगे बॉडी वैसी ही रिएक्ट करेगी। अगर आप बोलोगे कि आप बोलोगे मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, बोलो मैं हिम्मत कभी भी नहीं हार सकते।
गिरोगे फिर उठ जाओगे, फिर गिरोगे फिर उठ जाओगे, फिर गिरोगे, अगला गिरा गिरा के थक जाएगा, आप उठ के नहीं थकोगे। आखिर में कामयाबी किसकी होगी? आपकी भी कामयाबी तो होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा जो कामयाब लोग हैं उन्होंने यही करा है लाइफ। वो गिरे लेकिन क्या हो गया? फिर गिरे फिर उठ गए, फिर गिरे फिर उठ गए। एक वक्त ऐसा आता है जब आप मेहनत से नेक नहीं चलते हो तो रब ताला रास्ते खोल दे। हमारा ईमान है या नहीं है? आपकी क्लैपिंग बताएंगी है या नहीं? उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको अपना? उसके लिए बोले आई लव माई, आई लव माई, आई लव माई। बड़े कीमती हो आप लोग, अल्लाह ताला ने कोई काम आपको दिया हो। अगर आप जो शख्स ऑन ड्यूटी है वो भी बहुत कीमती है, और जो यहाँ बैठा हुआ पढ़ रहा है, अब आप लोग भी चाहो बाहर जाकर टाइम गुजार सकते हो, बाहर जाकर टाइम गुजार लो। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने सब फील ऑब्जर्व करी है, लर्निंग करी, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। किसी बुक्स में मिलेंगी पीसेज में, एक चैप्टर इधर, एक चैप्टर उधर, एक चैप्टर उधर। मैं ये सब चीजें आपको समझ करके दे रहा हूँ। आपका काम है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। आपको उसकी क्या करनी है? इज्जत करनी है। देखो, अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, मिसाल के तौर पे, एक शख्स अक्सर ऑफिस में होता है, एक शख्स बोलता है बॉस यार ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, तो कहता दिस इज माय स्टाइल, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, मैं ना मेरे पास तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है, मैं उसका वेल करूंगा, वहां काम करूंगा। सुना या देखा नहीं देखा आप लोगों ने? ये माइंड कभी भी मत, ये कभी मत बोला मेरे पास 1 लाख अपॉर्चुनिटीज है तो अच्छी बात है भाई, बोलने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू ऐड, क्योंकि जब आप बात बोलोगे ना तो भाई मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग, मेरा तो स्टाइल ही यही है, मैंने तो ऐसे ही काम में करना है, मैंने तो ऐसे ही काम करना है, समझ में आती है, 100 बिस्मिल्लाह, वरना मैं कल से दूसरी जॉब ले लूंगा। ये आपका एटीट्यूड आपको मरवा देगा, ये आपका एटीट्यूड आपको उस खाई में ले जाएगा, उस दलदल में ले जाएगा जिसमें फंसते चले जाओगे और चाह के भी बाहर नहीं निकल पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा कभी भी ऐसा मत करना है कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है मैं ये कर लूंगा। दूसरी चीज, आपके साथ कोई मैनेजर है, जितना ऊपर जाओगे उतना झुकना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना हमेशा ऊपर से नीचे आती है। नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, बॉस अनहैप्पी, अगर बॉस खुश नहीं है तो वो सारा प्रेशर गुस्सा निकालेगा अपने नीचे वाले बंदे पे, वो सारा गुस्सा निकालेगा अपने नीचे वाले बंदे पे, तो पूरी ऊपर से नीचे तक हिरार्की क्या होती है हमारी, खराब होती है। देखो प्रिस्क्रिप्शन है ये, क्या बोले, आई लव माई, आई लव माई। जितने आपने काम से मोहब्बत करोगे आपका काम भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा, ये गिव एंड टेक है। गेटिंग माई पॉइंट? जितने काम की रिस्पेक्ट आप करोगे आपका काम भी आपसे उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपने आपको सेकंड क्लास समझोगे तो काम भी क्या मिलेगा आपको, अगर आपने आपको लूजर समझोगे काम भी क्या मिलेगा आपको। अगर आप अपने आपको कहोगे जैसे अपने काम से मोहब्बत करोगे आपका काम भी आपसे मोहब्बत करेगा, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से करोगे। सैलरी रेस कराना चाहते हो, प्रमोशन हासिल करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू लव योर, आप अपने काम से मोहब्बत करनी है।